जननायक जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व्यापार सेल रमेश गुप्ता ने आज सुभाष चौक रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार और प्रशासन ढिंढोरा तो अधिक पीटती है, परंतु जमीनी स्तर पर हकीकत में कुछ और हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाधान शिविर लगाया जा रहे हैं, लेकिन शिविर के दौरान एक भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के तहत होने वाले कार्यों में सारा शहर समस्याओं से जूझ रहा है, परंतु कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव में मतदान का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शहरवासी मतदान करने के लिए निकलते ही नहीं है और उनकी मांग है कि नोटा को लेकर अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कम से कम जिन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं है वे नोटा पर वोट तो कर सकते हैं। जननायक जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व्यापार सेल रमेश गुप्ता आज सोनीपत के रेलवे रोड स्थित पीडी विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज सोनीपत रेस्ट हाउस में पहुंची है। यहां हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी एवं राजनेता रमेश गुप्ता जी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, क्या मुद्दे इनके थे और बड़े गंभीर सवाल ये खड़े कर रहे हैं कई दिनों से, तो क्या किस तरह की चीजें हैं वो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली ज़्यादातर राजनीतिक मुद्दा नहीं थी। हमारा मुद्दा था समाज के कामों का। जो भी सरकार द्वारा पॉलिसीज लगाई जा रही है, समाधान शिविर है या प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, उनका ज़मीनी स्तर पे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा मकसद यही था कि एक आवाज़ उठाई जाए जो जिला प्रशासन के ऊपरी स्तर तक पहुँचे, हरियाणा सरकार तक पहुँचे और उसमें समस्याओं का समाधान हो। इन चीजों का आपको कैसे आभास हुआ कि ये समस्याएं हैं? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान आपने तैयारी की थी, उसमें कहीं अड़चने आई? देखिए साहब, ये बिल्कुल आपने सही पकड़े। प्रॉपर्टी आईडी की जो मैंने बात बताई कि ए की जो पुरानी प्रॉपर्टी आईडी थी वो बी के साथ अटैच होगी, बी की ए के साथ अटैच होगी, ये पता भी तभी लगेगा जब आप नो डूज लेने जाओगे। जब तक आपको नो डूज की जरूरत नहीं, इसकी पता ही नहीं लगता। मैं भी नो डूज लेने गया था पिछले विधानसभा चुनाव में। मेरी पार्टी हाईकमान का आदेश था कि आप अपनी नॉमिनेशन के पेपर तैयार रखो। उन पेपरों के चक्कर में 11 तारीख को मैं पहुंचा था कमेटी, गया तो बोले आपका प्रॉपर्टी ड्यूज डेवलपमेंट चार्ज ड्यू है। 72 घंटे से पहले कोई समाधान नहीं मिला। 1000 रुपये फीस जमा कराओगे तो भी 72 घंटे लगेंगे। तो मैं कहा भाई समाधान क्या है? बोला सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप दोबारा जमा करा तो बाद में रिफंड ले लियो। मैंने दोबारा जमा करा दिया और नो डूज ले लिया। वो अलग बात है कि फिर हमारी सीट जो है गठबंधन में चली गई, तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जब समाधान शिविर सरकार के लगे, बड़ा अच्छा लगा था जब पता लगा अभी सरकार ने समाधान शिविर लगाए हैं, और बड़े उत्साह के साथ मैं भी समाधान शिविर में पहुंचा था अपनी समस्या लेके। आज तक तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ जी। आप कहाँ इस प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को लेकर, फैमिली आईडी की समस्या को लेकर और दूसरी जो आप समस्याएं गिना रहे हैं, कहाँ पहुंचे और कहीं से आपको आश्वासन मिला? सब कहाँ पहुंचने की जरूरत है। समाधान शिविर जब सरकार ने बता दिया उसके बाद तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और वहां से कोई समाधान हुआ ही नहीं जी। एक्चुअली इसमें निगरानी तंत्र जो है ना जी, वो सरकार का बहुत कमजोर है। सरकार ने ये तो कह दिया भी, एक स्कीम बना दी, समाधान शिविर लगा दिए, क्या सरकार उसकी निगरानी कर रही है? अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, पिछले मुख्यमंत्री तो काल में नायब सैनी जी ये कहते थे मैंने अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर दी। विधानसभा चुनाव में कई प्लेटफार्मों पे कई भाई चूड़ी टाइट कर दी है, थोड़ी सी रह रही है, वो कहने कर दूंगा, तुम बना दो। लोगों ने तो बना दिया, वो चूड़ी टाइट आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री महोदय को ना तो यूं बेरा अधिकारी हैं चूड़ी टेपर हैं कि सुकेर हैं, और कौन सा उसका चाबी पाना लगेगा टाइट करता ही? पहले तो मुख्यमंत्री ने वो चाबी पाना ढूंढना पड़ेगा जब चूड़ी टाइट होंगी। तो वो तो कह रहे हैं कबीर कुटीर में कोई भी आए और उनको बताए, सलाह दे, वो उसको मानेंगे। कबीर कुटीर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। कबीर कुटीर में कितने आदमी सक्षम है कबीर कुटीर में जाने के, और कितनों को वहां पूछ होती है, कितनों की सुनवाई होती है, कितनों को मिलने दिया जाता है। तो आपकी समस्या समाधान कैसे हो? समस्या समाधान मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, और नहीं तो मैंने तो एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना है। मेरे साथी हैं, काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं मेरे को। हमारा यही काम होगा, हर चौराहे पे धरने, हर कार्यालय पे धरने, और अपनी आवाज उठाएंगे
और अगर सोनीपत की जनता को मैं दुखों में नहीं देख सकता, खासकर सरकारी अधिकारियों की वजह से, प्रशासन की वजह से। अगर वो प्रताड़ित होते हैं, मुझे चाहे अपनी जान देनी पड़ी, मैं जान देने को तैयार हूं। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अभी रिसेंटली सरकार ने बजट पारित किया है, क्या लगता है सोनीपत का उसमें बेड़ा पार हो पाएगा? बजट में कुछ भी नहीं है जी। सोनीपत को ना तो कोई प्रोजेक्ट मिला, खाली ढकोसले हैं, घोषणाएं हैं। मैं पिछले बजट की बात कर दूं आपको, 2024-25 का जो बजट आया था, वो वित्त आयोग ने जो पेमेंट अलाट की है 2200 करोड़ घटा के की है। और अगर सोनीपत की बात करूं, सोनीपत में 18 करोड़ जी 24 लाख रुपए अलाट किया था। जी अब उन्होंने क्या किया है, 24 करोड़ 67 लाख रुपए, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्या होगा? कुछ नहीं होना। जी, यानी कि पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। उससे भी नीचे गया साहब, उससे भी नीचे गया जी। बजट से। दूसरी बात, कोई युवाओं के रोजगार के लिए कोई नई बात आई वो बता दो। आप मनरेगा की बात ले लो। देखिए अपना हरियाणा जो है, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को पैसे देने की तो बात कर रहे हैं। बजट में तो कह दिया 5,000 रुपए दे दिए। अब मैं आपको बता रहा था, स्टेट आयोग ने 6600 करोड़ के जो है ना, मतलब 2200 घटा के 4400 करोड़ दिए हैं। वो 5,000 का ढकोसला है क्या? ये पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे हर महिला को मिलेगा, अब भी उस पे आगे कमजोर वर्ग की EWS महिलाओं को मिलेगा, उसमें भी मतलब 5,000 रुपये रख दिए। अरे को डेट दी, अब कब से मिलेंगे? रखे रहो 5,000 रुपये, 10,000 करोड़ रख लो अपने कोच में, के जा कीजिएगा, किसी को मिले तो नहीं देगा, जब देखेंगे। मतलब तारीख नहीं बताते। तारीख नहीं बताते। फैमिली पेंशन में किसी को कोई बढ़ोतरी नहीं करी, कर क्या रही है सरकार? कुछ भी नहीं, सूखे ढोल बजाओ है जी। जी, तो अभी आप जो गैर राजनीतिक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, वो कब तक धरातल पे आ जाएगा और जनता की जो मुद्दे हैं उनको उठाते नजर आएंगे आप? बहुत जल्दी आएगा जी, बहुत जल्दी आएगा। तो दर्शकों, ये थे अपना गुप्ता जी, जो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो वो जनता के मुद्दों के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। और जनता के उन्होंने मुद्दे उठाए और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। मतदान प्रक्रिया पर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह जो है खतरा है, कम मतदान होना। देखते हैं आने वाले समय में ये गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से किस तरीके से जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता की किस परेशानियों को किस तरीके से समाधान कर पाते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।